बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 14 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। दिन के टाइम एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हुई। मैंने भी देखा, आपने भी यकीनन देखी होगी। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी, क्योंकि बच्चे जो है वो आपको पता है, जब उनके हवाले से कोई भी ख़बर आती है, और ऐसी अगर अफसोसनाक ख़बर हो कि कोई बच्ची जिसकी उम्र 7 साल की थी, जिसको माँ ने बड़े अरमानों से तैयार करके स्कूल जाने के लिए भेजा था, और उसका वालिद उसको स्कूल लेके जा रहा था कि रास्ते में उसको वो एक अंधी गोली का निशाना बनी। बाप को पहले पता नहीं चला। बाप ने थोड़ा आगे जाके बच्ची को आवाज़ दी। बच्ची पिछली सीट पे बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि बच्ची नीचे गिरी पड़ी है। बाप को अंदाज़ा हुआ कोई मिसहैप हो गया है। वो जब बच्ची को हॉस्पिटल लेके गया, तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि बच्ची अब ज़िंदा नहीं रही, इसको गोली लगी है। ये सारा मामला आपने भी टीवी पे देखा होगा। इतना अफसोसनाक था, यकीन करें ये ख़बर देखी नहीं जा रही थी। और उस बच्ची की वो टीवी चैनल्स वाले बार बार तस्वीर चला रहे थे, जो ज़ाहिरी बात है उसकी फ़ाइल पिक्चर थी, पहले की बनी हुई थी उसके घर वालों से। फिर उसके स्कूल का कार्ड भी चला रहे थे, जो स्कूल कार्ड होता है। तो यकीन करें, दिल जो है ना वो ऐसे, ख़ुद बच्चों वाले हैं ज़ाहिर है, और हर किसी के बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं। तो बहुत ही अफसोस हुआ। समझ नहीं आ रही थी, पुलिस को पता नहीं चल रहा था। पुलिस आई, मौके के ऊपर आई, उसने देखा, वहाँ पे उनको समझ नहीं आई गोली बच्ची को किसने मारी, कैसे लगी, और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करने के बाद वापस चली गई। और ये मामला हल ही नहीं हो रहा था। उसके बाप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसके बाप वगैरह पोस्टमार्टम के लिए फिरते रहे। फिर उसके बाद बच्ची उनके हवाले की गई। टीवी चैनल्स वालों ने उसके बाप से बात की, वो बेचारा बेबस बाप, उससे कोई बात नहीं हो रही थी। बहुत ही अफसोसनाक खबर। अब इसका मामला हल हो गया, पता चल गया बच्ची की डेथ कैसे हुई, उसको गोली कैसे लगी, किसने उसको गोली मारी, ये सारी सूरत हाल थी क्या। जब ये अब कंक्लूड हुआ है, तो मैंने कहा आपके साथ ये ख़बर भी शेयर करूँ और इसकी पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूँ कि ये मामला था क्या। एक किसके हाथ पे, वो कहते हैं ना कि वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, वो चली गई इस दुनिया से। उसके माँ बाप, जिस माँ ने सुबह उसको भेजा था स्कूल तैयार करके, उसके हाथ खाली हैं। उसकी बच्ची अब कभी वापस नहीं आएगी। और अफसोस की बात यह है कि जिसको गिरफ़्तार किया गया है, वो भी जो बात बता रहा है, उसमें भी कोई समझ नहीं आ रही कि अब ये किस पे डालेंगे, पुलिस वाले किस पे डालेंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील आपके सामने रखता हूँ जी। मरियम नागन चुरंगी से स्कूल जाने के लिए बच्ची रवाना हुई अपने बाप के साथ। माँ ने तैयार किया, स्कूल में गाड़ी में बिठाया, और जैसे ही गाड़ी ये बफर जोन के करीब पहुंची, तो बंदूक से निकली गोली जो है वो उसके सर में आकर लगी। अस्पताल पहुंचाया गया। नन्हा चिराग रोशन होने से कबल ही बुझा दिया गया। ये कहते हैं कि जी मरियम जो है, उसके वालिद ने भी ये बताया, साकिब नाम था उसके वालिद का। वो ये बताते हैं कि जी हम स्कूल के लिए निकले, रास्ते में थे। वो कहते हैं कि जी मुझे रोड की दूसरी साइड पे नज़र आया कि कुछ लोग जो है वो एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, और मुझे फायर की आवाज़ आई। तो मैंने गाड़ी थोड़ी, जैसे होता है कराची में, आपको पता है ये मामलात जो हैं ये होते हैं, रास्ते में सड़क पे फायरिंग होना, ये वाले मामला। तो वह कहता है कि जी मैंने गाड़ी थोड़ी तेज़ की, और जब गाड़ी तेज़ की, थोड़ा सा आगे गया, मैंने एक प्री पुल था वो क्रॉस किया, तो फिर मैंने जो है आवाज़ दी। पीछे मरियम पिछली सीट पे बैठी हुई थी अपने बाप के साथ। तो कहते हैं कि जी मैंने आवाज़ दी, तो मुझे जो है पीछे मैंने देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जी मरियम जो है वो उसमें नहीं है, मतलब वो गिरी पड़ी थी। वो कहता है कि जब मैंने ये देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने चेक किया, बच्ची जो है गिरी पड़ी थी। मैं हॉस्पिटल ले गया, तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि जी वो जहाँ पर ना हो सकी और उसकी डेथ हो गई। वर्षा ने बताया कि मरियम की लाश को ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। और फायरिंग से वो पहले ही कह रहे थे कि जी हमें तो पता ही नहीं है किसने फायरिंग की है, पता नहीं कहाँ से आ रही थी गोली जो लग गई इसको। उसके बाद जी मरियम साकिब जो है उसकी लाश अब्बासी शहीद अस्पताल ले गई, और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। अब ये मुअम्मा हो गया हल कि हुआ क्या था, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस जो है, उन्होंने वहाँ जाके जो है, जब ये पता चला, ये सारा मामला, नोटिस हुए, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, सारे मामलात हुए। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर की पुलिस है वो गई वहाँ पे, शहादतें उन्होंने रिकॉर्ड की, और एक्सपर्ट की राय जो थे उन्होंने ली कि मामला क्या हो सकता है। और एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की हिदायत पर एसपी गुलबर्ग, एसएचओ तैमूरिया और एसएचओ शाहराए नूर जहाँ पर मुश्तमिल टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग में जो है वो मुलव्विस जो शख्स था वो एक गार्ड था, और ये 43 साल गार्ड था, जिसकी शिनाख्त जो है अली रज़ा वल्द मोहम्मद अलियास के नाम से हुई है। ये वहाँ पे गार्ड था।
अब गार्ड ने क्या स्टोरी बताई है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाली तो उसमें उन्होंने देखा कि एक गार्ड है जो कुछ लोगों पे फायरिंग कर रहा है। उन्होंने उस गार्ड को गिरफ़्तार किया। गार्ड ने ये बताया कि वो शाहराए नूरजहाँ की हदूद में चाय के होटल पर काम करता है और उसने 2 नामालूम मुश्तबा अफराद पर डकैती के शुबा पर फायरिंग की थी। वो कहते हैं कि जी मैंने समझा कि ये 2 शख्स डकैती करने आए हैं, मैंने उनके ऊपर फायरिंग की। गार्ड की फायरिंग के बाद मुश्तबा अफराद जो है वो फ़रार हो गए, वो वहाँ से भाग गए, जबकि एक गोली हारून शॉपिंग सेंटर के सामने खड़ी कार में फैमिली के साथ बैठी लड़की को लग गई थी। गाड़ी में बैठी लड़की गोली लगने की वजह से जाँ बहक हो गई थी। वाक़ये के बाद पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लेकर उसके कब्ज़े से एक राइफ़ल 223 चलीदा खोल जो है, जो चला हुआ जो फायर होता है उसका पीछे जो खोल रह जाता है वो पकड़ लिया, और कार जो है जिसमें ये बच्ची की डेथ हुई थी उससे भी बुलेट का सिक्का मिला है। बच्ची के सर में गोली लगी थी और वो फोरेंसिक के लिए ये चीज़ें रवाना कर दी हैं। पुलिस ने मौके से शवाहिद और सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जबकि गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए। और बच्ची की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें मौत की वजह जो है वो सर पर लगने वाली गोली थी। और पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट भी हासिल की। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को लगने वाली गोली गार्ड से बरामद राइफ़ल से ही चली थी। मतलब ये मैच करवाते हैं ना, फोरेंसिक जब करवाते हैं चेक करते हैं कि जो बुलेट फायर हुई है ये कौन सी गन से हुई है, पता चल जाता है। तो दोनों का फोरेंसिक करवाते हैं तो आइडिया हो जाता है कि जी वाकई इसी राइफ़ल से चली थी। तो ये वाला मामला हल हो गया, पता चल गया कि ये गार्ड की गोली थी। अब जो है इसके जो वालिद हैं बच्ची के, मरियम के वालिद, उन्होंने कहा था कि मैं मुकदमा नहीं करता, मैं FIR नहीं कटवाना चाहता, कोई मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। पुलिस ने जो है वो सरकार की मुद्दियत में मुकदमा नंबर 2023/724 दफ़ा 319 ताज़ीरात पाकिस्तान थाना तैमूरिया में इसका जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था। बहरहाल अब ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। सुबह से आपने देखा होगा, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। अच्छा, ये वाक़यात कराची में, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, अब रिपोर्ट बहुत होते हैं कराची में। अगर मैं कहूँगा कराची में ज़्यादा होते हैं तो फिर कुछ मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि जी आप कराची को बड़ा वो करते रहते हैं। हर जगह होते हैं ऐसे वाक़यात, लेकिन कराची क्योंकि मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ रश बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट भी बहुत होते हैं, ज़ाहिर है। तो इस तरह का आपको याद होगा, एक मुझे याद है, एक राहगीर पिछले दिनों गालिबन शायद 20-22 साल का कोई राहगीर था, मुझे याद आता है एक वाक़या ऐसा हुआ था कि क्रॉस फायर हुआ था पुलिस का और डकैतों का, और उसमें उस बेचारे की जान चली गई। तो एक मुझे याद, एक छोटी बच्ची घर में खेल रही थी और उसको भी कहीं कोई मतलब वो भी पता नहीं चला था कि किस सिमत से कोई गोली आई, जैसे किसी ने हवाई फायरिंग की और गोली वापस आते हुए भी तो हिट करती है ना। तो वो भी यही है, वो कहते हैं कि जी उस बच्ची के साथ भी यही हुआ था कि उस बच्ची को भी इसी तरह गोली लगी थी और उसकी जान चली गई। तो बड़ी प्यारी, वो भी मासूम सी छोटी सी बच्ची थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मुझे वाक़या मेरे जहन में रह गए। कोई ऐसे वाक़यात जहन के ऊपर नक्श हो जाते हैं, जैसे ये मरियम वाला वाक़या है, इस छोटी बच्ची वाला। बहरहाल जी, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर। अल्लाह ताला जो है इसके वालिदैन को सब्र दे, बहुत बड़ी बात है। ये बात करना भी अजीब सा लगता है, ज़ाहिर है जिसकी 7 साल की जिनकी बच्ची चली गई उनके लिए बंदा क्या। तो बाकी जो है बच्ची तो आपको पता है, वो तो फिर उसके साथ तो अल्लाह ताला जो है, ज़ाहिर है वो छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जी। बहरहाल इसकी डिटेल आ गई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अल्लाह जो है हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह जो है सबके साथ बेहतरी के मामलात करे। अपनी दुआ में आप याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हमी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।